नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिशिर पाठक। एक बार फिर लाइव उपस्थित हूं आपके सामने। आज फिर से एक बार रत्नों के बारे में बात करूंगा और वीडियो शुरू करने के पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे वैसे लोग जिनका कि रत्न के कारोबार से संबंध है या जिनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है रत्नों में, उन्हें लग सकता है कि मैं रत्नों के खिलाफ बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। रत्न एक अच्छा माध्यम है ज्योतिषीय चिकित्सा का, लेकिन मैं सिर्फ चाहता हूं कि इसका दुरुपयोग बंद हो जाए, क्योंकि सिर्फ थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए जो किसी के जीवन में ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जो कि रिवर्सिबल नहीं हैं, कि किसी के ऊपर केस मुकदमा हो जाए, किसी की शादी टूट जाए, किसी का बच्चा अबॉर्ट हो जाए, इस तरह के, किसी को डायबिटीज़ हो जाए, किसी की किडनी डैमेज हो जाए, लिवर डैमेज हो जाए, तो कैसे ये सब स्टोन्स के कारण होता है। गलत प्रिस्क्रिप्शन जो स्टोन्स के होते हैं सिर्फ कॉमर्शियल एडवांटेज के लिए, और अगर स्टोन्स जिसको कि आजकल एकमात्र रेमेडी का उपाय बना दिया गया है, इतना नॉइज़ इसके बारे में है, जिधर जाएं तो स्टोन प्रिस्क्रिप्शंस ही आपको करते मिलते हैं लोग, तो आखिर इसका अल्टरनेटिव उपाय क्या है। पहले तो मैं जब आपको ये बताऊंगा कि स्टोन्स का कितना लिमिटेड एप्लीकेशन है और इसमें कितना रेस्ट्रिक्शंस है इसको देने में, तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि जिस तरीके से स्टोन प्रिस्क्रिप्शंस हो रहे हैं वो कितना गलत है। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि जन्म कुंडली को छोड़ करके स्टोन प्रिस्क्रिप्शन का और कोई आधार नहीं है। आप बिल्कुल भी हाथ दिखा करके या किसी और मेथड से, सबसे ज़्यादा तो हाथ दिखाने वाली ही प्रक्रिया प्रचलित हो रही है, तो बिल्कुल भी स्टोन ना पहने। दूसरा कि जन्म कुंडली भी जब एनालाइज कराते हैं तो जन्म कुंडली में भी बहुत ही लिमिटेड स्कोप है स्टोन प्रिस्क्रिप्शंस का, क्योंकि स्टोन्स का जो फंक्शनिंग है वो सिर्फ अपने से रिलेटेड ग्रह और उन ग्रहों से रिलेटेड राशि का जो काम है आपके जीवन में या आपकी जन्म कुंडली में, उसको बढ़ा देते हैं। तो वो योग कारक भी हो सकते हैं, अनिष्ट कारक भी हो सकते हैं। मैं एक रफ आइडिया आपको दे देता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली खोलें और उसमें देखें कि किन किन भावों के स्टोन्स आप नहीं पहन सकते हैं। तो वो जो भाव हैं जिनके स्टोन्स नहीं पहने जा सकते हैं वो है दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, 11वां और 12वां भाव। तो इनके स्टोन्स नहीं पहने जा सकते हैं। अब इसके साथ ही बात होती है कि तो किन किन कौन कौन से भाव बच गए। तो वो जो भाव बच गए जिनके स्टोन्स पहने जा सकते हैं वो है पहला, चौथा, 5वां, 9वां और 10वां भाव। इन्हीं भावों में जो राशियां हैं और उनके जो मालिक ग्रह हैं उनके जन्म स्टोन आप पहन सकते हैं। वो भी कब पहन सकते हैं, जबकि इन भावों के मालिक, मतलब पहला, चौथा, 5वां, 9वां और 10वां जो घर है उसके भावों के जो मालिक हैं वो छठे, 8वें या 12वें ना बैठे हों, राहु और केतु के नक्षत्र में ना बैठे हों। इसके अलावा सूर्य चंद्रमा के पास एक एक राशियां हैं और राहु और केतु के पास कोई राशि नहीं है। बाकी जो 5 ग्रह बचे उनके पास 2-2 राशियां हैं। उनमें है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो आपको यह भी देखना होगा कि ऐसा ना हो कि एक राशि फेवरेबल और एक राशि अनफेवरेबल प्लेस में बैठी हो। वैसे भी उस कंडीशन में भी आप उस ग्रह का स्टोन नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि स्टोन तो ये जुडिशियल सेंस उसमें नहीं है। वो ये जज नहीं कर पाएगा कि मुझे सिर्फ फेवरेबल रिजल्ट देना है और अनफेवरेबल वाला रिजल्ट नहीं देना है। वो दोनों ही रिजल्ट देने लगेंगे, फिर आपको मिक्स्ड रिजल्ट आने लग जाएंगे। तो इतने सारे तो रेस्ट्रिक्शंस है जन्म कुंडली देख करके। हाथ वगैरह की तो बात ही छोड़िए, वो तो बिल्कुल पहनना ही है। कोई ना कोई समस्या है आपके जीवन में तभी आप पहन रहे हैं। ऐसे तो कोई पैसे खर्च करके कोई जेमस्टोन नहीं पहनता है। तो समस्याओं का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। अब जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसके पास कोई काम नहीं है, उसे पैसे की कमी है और उसके 2 मित्र हैं। तो पहला मित्र उसे कह रहा है कि जो तुम्हें पैसे चाहिए 10,000, 20,000, 50,000 वो मुझसे ले लो और अपना काम चला लो। दूसरा वाला जो मित्र है वो उसे बोलता है कि चलो तुम्हें कोई 10,000 रुपये की
नौकरी में दिलवा देता हूँ ताकि हर महीने तुम्हें 10,000 रुपये मिलते रहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? मेरे हिसाब से दूसरा वाला ऑप्शन बेटर है कि सॉल्यूशन परमानेंट है, समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हो जा रहा है, हर महीने पैसे आने लग जाएंगे, आप काम करने लगेंगे, आपका जीवन धीरे धीरे सेटल होने लगेगा। स्टोन्स को पहले वाले ऑप्शन की तरह समझे कि वो एक सर्टेन राशि एक सर्टेन ग्रह पे काम करेगा, उसके प्रभाव को बढ़ाएगा। अगर वो मित्र भी, अगर सही भी प्रेस्क्रिप्शन है, तब की मैं बात कर रहा हूँ, सही प्रेस्क्रिप्शन है, वो जो भी उससे रिलेटेड ग्रह या राशि काम कर रहे हैं उसके प्रभाव को वो बढ़ाएगा, वो थोड़ा आपको रिलीफ देगा। आपको समझना ये है कि जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्या है, वो है क्यों? वो है आपके पिछले जन्मों के संचित कर्म के कारण। जन्म कुंडली जो है वो जस्ट एक बैलेंस शीट है जो बताता है कि आपके संचित कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं, जब आपकी जन्म कुंडली बनती है, उस समय आपने इस जन्म में कोई कर्म नहीं किया होता है। इसका पूरा का पूरा फिलॉसफी लास्ट बर्थ से रिलेटेड है, और पिछले जितने जन्मों में आपने जितने बुरे कार्य किए हैं वो सारे संचित कर्म के अंतर्गत हैं और उन्हें आपको भोगना है। तो या तो आप भोग करके चुकाएं या कोई ऐसा मेथड अप्लाई करें कि वो संचित कर्म जल जाएं, वो संचित कर्म खत्म हो जाएं और आपके जीवन में आ रही समस्याएं कम हो जाएं या खत्म हो जाएं। उसके लिए आप स्वयं से पूजा पाठ करें, दान करें, अनुष्ठान करें या करवाएं, और लोगों की मदद करें। और लोगों की अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो उनका बुरा तो करने का सोचें भी नहीं। ये है सेकंड वाला मेथड, जिसको करके आप अपने संचित कर्मों से परमानेंटली छुटकारा पा रहे हैं, और आप देखेंगे कि धीरे 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 आपके जीवन में इसका प्रभाव आने लगेगा और चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। तो ये फ़र्क है दोनों मेथड्स में, स्टोन्स से जो आप चिकित्सा कर रहे हैं उसमें, और खुद से पूजा पाठ, अनुष्ठान करवाना या करना, दान करना, दूसरों की मदद करना, मतलब लाइफस्टाइल में चेंजेस करके जो आप ये कर रहे हैं। तो आप खुद ही अब निर्णय करें कि आपको किस मेथड से अपने जीवन को बेहतर बनाना है और क्या करना है। बहुत सिंपल मेथड्स हैं। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आपकी जन्म कुंडली नहीं, बहुत लोग बोलेंगे जन्म कुंडली नहीं है तो हाथ दिखलाते हैं, क्या करें? कुछ ना करें। आपके पास पैसे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, दान देने को कुछ नहीं है, तो सारी स्थितियां समझी जा सकने लायक है। तो क्या कुछ नहीं हो सकता है? आप सिंपली एक हनुमान चालीसा लें, घर में या मंदिर में रोज़ सवेरे नहा धो करके जितना हो सके उतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ें, और हिंदी में या अपनी मातृभाषा में हनुमान जी को बता दें कि मेरी ये समस्या है, और समस्या जेन्युइन होनी चाहिए, समस्या जेन्युइन होनी चाहिए, और वो आप बताएं कि ये समस्या है और मैं इससे पीड़ित हूँ और मुझ पर कृपा करें और मुझे इससे मुक्त करें। और आप देखेंगे कि धीरे 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 इसका प्रभाव आपके जीवन में आने लगेगा। तो शास्त्रों ने सारी विधियाँ दी हैं, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, सबलों के लिए भी, निर्बलों के लिए भी। ऐसा कुछ नहीं है कि जिनके पास लाखों रुपए नहीं है जो जेमस्टोन्स नहीं पहन सकते हैं। ये बिल्कुल कारोबार है, बिजनेस है, इससे संभल के रहें। जेमस्टोन का साइड इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट भी है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिन लोगों को सही ज्योतिषीय सलाह मिल सकती है, वो लोग पहने, क्योंकि ये भी एक रेमेडियल मेथड है। इसका राइट एप्लीकेशन करने से इसका लाभ होता है, लेकिन इसमें नुकसान की संभावना है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कहे कि हनुमान चालीसा पढ़ने से मुझे नुकसान हो गया, तो ये संभव नहीं है। तो पहले तो फुल प्रूफ तरीके की तरफ जाएं, और अगर रत्न पहनना ही है तो उचित ज्योतिषीय सलाह लेकर ही रत्न पहने, तभी ये सही काम करेगा और आपके जीवन में प्रगति होगी। धन्यवाद।